अस्सलाम वालेकुम जी। जोड़ों के दर्दों में जो सबसे बुनियादी मसला है वो है घुटनों का दर्द। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि घुटनों के दर्द से किसी भी किस्म की अद्वियात और बग़ैर सर्जरी के एक्सरसाइज के ज़रिए घर में रहते हुए किस तरह मुमकिन है। घुटनों के दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका मुकम्मल इलाज किस तरह मुमकिन है, तो ऐसे लोग हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का जो मेकनिज़म है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है, तरतीब दिया है कि अगर हमारे जोड़ या पट्ठे वो एक दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर, सही सिमत के अंदर हम उनको मूवमेंट करते रहें, उसकी मूवमेंट करते रहें, उसको हरकत में रखें, तो ये देर पा मज़बूत और ताकतवर रहते हैं। लेकिन जिस मॉडर्न दौर में हम और आप गुज़र रहे हैं, बढ़ती हुई आसाइशों की बदौलत जो है लोगों की एक्टिविटीज़ और लोगों के जिस्म की जो हरकत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लोग इतनी हरकत नहीं करते, जिसके पेश नज़र ख़ास तौर पर घुटनों के जो अमराज हैं वो सामने आते हैं। घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से घुटने के आगे वाले और पीछे वाले जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। घुटने के की जो बोन है, जो हड्डी है, उसके ऊपर दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके पेश नज़र जो है घुटने के अंदर जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा हम आपको अभी कुछ एक्सरसाइज जो हैं वो सजेस्ट करेंगे। आप अगर उन एक्सरसाइजेज़ को मुकम्मल तौर पर हमारे बताए हुए तरीके के ऐन मुताबिक अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप घर में रहते हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे एक मोज़ी मर्ज़ से इंशाअल्लाह वो बाहर निकल आएंगे। जी, तो हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। देखें, जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ख़ास ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात हासिल करने के लिए उसकी एक बुनियादी जो एक्सरसाइज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज़ बताते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपको सही जो इसके लिए एक्सरसाइज है उसको करने का आपको तरीका बताता हूँ। आपने करना ये है कि अपनी दोनों टांगों के जो घुटने हैं, नी जॉइंट्स हैं, उनको आपने आपस में ऐसे साथ मिला लेना है और साथ मिलाने के बाद दोनों अपने हाथ जो हैं तलियों के साथ आपने अपने घुटनों को पकड़ लेना है। पकड़ के अपनी दोनों टांगों को बहुत स्मूथली आराम के साथ आपने ऐसे ऊपरी सतह पे आपने ऐसे उसको उठाना है। जब आपकी ये डायरेक्शन टांगों की बिल्कुल आपकी थाई, जिसको आप पट भी कहते हैं, थाई और पिंडली की जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो इस सिचुएशन में, इस पोजीशन के अंदर आपने तकरीबन मैक्सिमम जो है 5 सेकंड का आपने इसको स्टे देना है। और सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको नीचे वो ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने के जो ऊपर वाले मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। आपने अपनी नी जॉइंट को ऐसे अपनी तली के साथ आपने पकड़ लेना है, दोनों पाँव को साथ जॉइंट को आपने वो ऐसे साथ मिला लेना है। फिर हल्के से, तेज़ी से नहीं, हल्के से आपने दोनों टांगों को ऊपर उठाना है और पाँव की डायरेक्शन भी इसी तरह से ही रखनी है, स्ट्रेच लेनी है। आपने इस पोजीशन में 5 सेकंड का स्टे करना है। 5 सेकंड के स्टे के बाद हल्का हल्का स्लोली आपने इसको नीचे लेकर आना है, ताकि घुटने का जो आगे वाला मसल है वो अपना वज़न ना छोड़े, पावर अपनी लूज़ ना करे। सेम इसी तरह आपने इसको 30 रैप्स अगर आपसे वो इजी वो परफॉर्म हो जाएं, लग जाएं, तो आप 30 रैप्स इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। तो ये तो थी जी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस से निजात हासिल करने के लिए पहली एक्सरसाइज। तो आइए अब आपको सेकंड एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपने इस किस्म का एक जो है वो पाइप ले लेना है। वो किसी भी किस्म का हो सकता है, स्टील का भी रॉड हो सकता है या वो पीवीसी पाइप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पीवीसी पाइप अवेलेबल है, मैं ये वाला पाइप यूज़ करूँगा। आपने सेम उसी डायरेक्शन के अंदर दोबारा बैठ जाना है
और अपने पाँव के नीचे, दोनों पाँव के नीचे आपने ये रॉड रख लेना है और अपने जो जूते हैं उनको रिमूव कर देना है। जूते रिमूव करने के बाद पाँव की जो तली है उसको आपने इस रॉड के ऊपर रखना है जी, और हल्के से इस तरह रब करना है आपने इसको। आप जब इसको इस तरह मूवमेंट देंगे तो आपका जो जॉइंट है उसके अंदर हरकत आएगी और इसके अंदर जो गैप है उसको बढ़ने के अंदर इसको ये मदद फराहम करेगा। तो ये भी आप तकरीबन इसको कह लें कि 2 मिनट 3 मिनट आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है। अब 2 एक्सरसाइज आपको लेट कर करने वाली बताएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। जी तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के तीसरे हिस्से की तरफ। आपने करना ये है, जिन हजरात को ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो इस तरह सीधा, आपके पास कोई भी घर में चीज़ अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, या आप नीचे इस तरह का कोई मैट जो होता है सर्जिकल मैट वो ले लें। आपने इस तरह से मैट के ऊपर लेट जाना है। लेटने के बाद आपने अपनी टांग को पहले राइट वाली टांग इस तरह से आराम से उठा लें यहाँ तक। यहाँ पे आपने टांग को तकरीबन जो है वो 5 से 7 सेकंड आपने इसको स्टे देना है। इससे होगा ये कि आपकी नी के जो अपना बैक मसल्स हैं और फ्रंट मसल्स हैं उनके अंदर जो है पावर बिल्ट होगी, इसके अंदर मजबूती आएगी, इसके अंदर जो है वो ताकत आएगी। 5 से 7 सेकंड के गैप के बाद आपने बिल्कुल आराम आराम के साथ इसको आपने नीचे की तरफ मूव करना है। इसी तरह से ही फिर लेफ़्ट साइड वाली टांग को आप उठाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से उठाना है। अक्सर हजरात जो हैं जब इस एक्सरसाइज को करते हैं तो सबसे बड़ी बुनियादी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इसको बहुत तेज़ी के साथ अप बेंड करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उसकी वजह से मसल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेच पैदा नहीं होती और एक्सरसाइज करना बिल्कुल उनके लिए बेफ़ायदा होता है, उसका किसी किस्म का कोई आपको फ़ायदा हासिल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 4th एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। 4th एक्सरसाइज के अंदर कोई भी आपके घर के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, इस तरह से आपने उसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद एक टांग आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है, दूसरी टांग जो है जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर दोनों के अंदर है, वैसे नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्टली एक ही टांग के अंदर ज़्यादा देखने को आता है, या राइट साइड पे होता है या लेफ़्ट साइड पे, कि बहुत कम होता है कि लोगों को दोनों साइड्स पे भी ये इशू होता है। लेकिन जिस साइड पे आपको ज़्यादा इशू है सबसे पहले आप उधर कर लें। आपने जो नी जॉइंट है उसके गैप के अंदर आपने ये जो आपके पास कोई भी चीज़ है आपने इस तरह से रख लेनी है। रखने के बाद बड़े ही आराम के साथ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी नहीं करनी, बड़े आराम के साथ आपने अपनी लेग को जो है इस तरह से वो बेंट करना है। और बहुत ज़्यादा पेन की वजह से जहाँ तक आपकी इजी टांग मूव हो वहाँ तक आप उसको टांग को लेके आएँ। स्टार्टिंग के अंदर जो बिगनर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी टांग की में इम्प्रूवमेंट आती जाए आप इसके अंदर स्ट्रेच जो है वो बढ़ाते जाएं। फिर बड़े ही आराम के साथ मैट के साथ आपने अपने पाँव को रब करते हुए वापस लेके जाना है, पाँव को उठाना नहीं है। फिर बिल्कुल इसी तरह से ही आपने इसको इस तरह से ये वाला जो स्टेप है तकरीबन आप 10 to 15 रैप्स जो हैं वो एक स्टेप के अंदर आप लगाएं। और इसके अंदर सबसे बुनियादी मिस्टेक मैं बार बार आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, आपने ये बहुत तेज़ी के साथ एक्सरसाइज नहीं करनी। जब आप तेज़ी के साथ करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर वो हार्डनेस नहीं आएगी, पावर नहीं है। अच्छा जी, ये तो थी प्रॉपर हमारी 4 एक्सरसाइजेज़। इनको करने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, इंशाअल्लाह अगर वो सही तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। अब इसके अंदर बुनियादी कुछ 1-2 चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी डाइटरी है,
इसकी डाइट प्लान है, और इसके अंदर एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो ये सुजेस्ट करते हुए नज़र आते हैं कि आपने इसकी एक्सरसाइज करने के बाद इसके ऊपर आपने कोई हीटिंग प्रोसीजर करना है, कोई टकोर करनी है, कोई आपने स्टीम देनी है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी तरह की हीटिंग प्रोसीजर से, स्टीम से और टकोर से आप बिल्कुल वो जो है वो आपने बचना है। आपने सेक टकोर किसी भी किस्म की हीट नहीं करनी है। इसकी क्या वजूहात हैं, हीट से आपने क्यों बचना है, और बिलखुसूस एक्सरसाइज के बाद किस किस्म के जो ऑयल हैं, जो तेल हैं, आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, उसको आपने लगाना है, और क्या इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको प्रॉपर इसका एक हम पैटर्न देंगे, प्रॉपर आपको इस तरीक़ाकार बताएंगे जो कि आपने इन एक्सरसाइजेज़ के साथ अप्लाई करने होंगे।